बिजनेस बनाना है, हमें ब्लॉग बनाना है, बिजनेस बनाना है, हमें फलाना लेट्स से रियल एस्टेट का काम करना है या कुछ भी करना है, राइट? अभी कर भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। हम सबकी उम्मीद ये होती है कि बिजनेस मेरा रहे, राइट? दिस इज माय बिजनेस, या 100%। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज गूगल मत करिएगा। हाउ मच डज बिल गेट्स ओन माइक्रोसॉफ्ट? हाउ मच डज जेफ बेजोस, जो दुनिया का सबसे सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, हाउ मच डज जेफ बेजोस ओन ऑफ अमेज़न? कोई गेस करेगा? एनीबॉडी? प्लीज गूगल गूगल अभी नहीं करना, चेक तो करो, गेस तो करो, सॉरी, गेस तो करो। ठीक है, अच्छा देखो, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या है, मतलब अंकल गूगल भी आपको बता सकते हैं। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है ना, वैनगार्ड ग्रुप है। ठीक है, वैनगार्ड ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी भी है। ठीक है, लेकिन हाउ मच माइक्रोसॉफ्ट अगर ओन करता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ओन परसेंटेज, ठीक है, ही ओन्स ओनली 2 to 3%, राइट? या 1%, आजकल तो उससे भी कम हो गया। रिमेंबर दैट 1% ऑफ समथिंग इज $200 बिलियन। ठीक है, मैं अभी, मेरा कंप्यूटर लिटरली खराब हो गया, मैं से जब ये सेरी हो गई थी ना, उसके बाद मैं शार्क टैंक देख रहा था, मैं आपको दिखाता वरना। ठीक है, 1% ऑफ अ कंपनी विच इज $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ हैज अ वर्थ। जेफ बेजोस साहब हैं, ठीक है, जेफ बेजोस इज द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अमेजॉन की उसकी परसेंटेज कितनी है? इट्स नॉट मोर देन 12% या 10%, 10.3%। ये फाउंडर है भाई। तो हमारी, सॉरी, इसको समझना, और यही आपको लिंक बैक करेगा कि जो हाउ टू डू वाला चक्कर है ना, उससे ये लिंक बैक होगा। ठीक है, द पॉइंट इज कि हम लोग ये समझते हैं, हमारी मेंटालिटी में होता है कि मैं ही खाऊं, मैं ही पेट भरूं। ठीक है, मेंटालिटी ये है कि भाई कोई परसेंटेज की वजह से कोई टेक ओवर कर देगा, जैसे शमशाद ने भी लिखा, किसी ने बोला कि यार ये परसेंटेज की वजह से कुछ मतलब आपकी ओनरशिप नहीं रहती, या ये कैसे हो सकता है, आइडिया तो मेरा था भाई, आइडिया तो मेरा था। ऐसा कुछ नहीं होता, और मैं अपनी जाती एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। आई जस्ट शो यू राइट नाउ। द पॉइंट इज कि रिमेंबर दैट always a team network works, it's always a team that works, right? It is always a team member। फिर उसके बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, इसीलिए ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, आई विल टीच यू दिस जानबूझ के, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को फिर टीम बनानी होगी। आप लोग अपने बिजनेस के लिए एड चलाने के तो जाओगे, लेकिन फिर आप लोग को टीम्स नहीं बनाने आएंगी, इवेंचुअली बिजनेस फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे एड्स भी कामयाब करनी है, मुझे आपके बिजनेसेस को भी कामयाब करना है, दैट्स माय एजेंडा, वेरी क्लियर। ठीक है, वेरी वेरी क्लियर। सो व्हाट हैपेंस भाई, अकेले हड़पने से, देखो मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला होता है। इफ अ कंपनी इज मेकिंग 10 लाख रुपए फॉर सिंपल पर्पसेस, राइट? इफ अ कंपनी इज मेकिंग 10 लाख रुपए, ठीक है, अगर उसमें से 25% मेरा है, फॉर एग्जाम्पल 25%, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 100%, तो मैं लेट्स से ये 10 लाख रुपए लिखा है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लिखा है, सॉरी गलती हो गई, तो एटलीस्ट मेरा 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरा होगा। ठीक है, अगर एक कंपनी जिसमें मैं 100% हूँ, मैंने किसी को इक्विटी नहीं दी है, रिमेंबर, अगर वो कंपनी 100 रुपए कमाती है या फिर 1 लाख रुपए कमाती है, ठीक है, क्या होगा कि मुझे 1 लाख रुपए कमाती है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे उस कंपनी की इक्विटी मेरी लेट्स से वो मेरी ओनरशिप 100% थी, इसको डिवाइड कर लो 100 से, तो मैं 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। रिमेंबर दैट कि जितनी टीम की इक्विटी होगी ना, उतनी वो बंदा जान मारेगा कि भाई मेरी ओनरशिप है इसमें। ठीक है, इसीलिए कंपनीज के अंदर जो स्टार्टअप्स होते हैं उसके अंदर इक्विटी डिवाइड भी की जाती है। मैं आपको ईसॉप्स और ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, ईसॉप्स भी होते हैं, ईसॉप्स भी दिए जाते हैं क्रिटिकल पोजीशन पे। ईसॉप, रिमेंबर दैट इफ यू गिव द इक्विटी, इट विल हेल्प योर बिजनेस। आई कैन अफोर्ड, अच्छा मैं अब अपनी एग्जांपल मैं दिखाता हूं, ठीक है, आई विल शो यू माय पर्सनल एग्जांपल राइट नाउ, एंड मुझे इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, आई एम वेरी ओपन। ठीक है, आई एम वेरी ओपन टू दिस। मैंने अभी थोड़े ऐसे पहले ये पाकिस्तान बीट मैं अभी सुपर वुमन का भी दिखाऊंगा और पाकिस्तान बीट का भी दिखाता हूँ। ठीक है, दोनों का दिखाता हूँ, डीजीपीएल का भी दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं। व्हाट हैपेंस, ये देखो, ये देखें अब मुझे नहीं पता था कि मैं आप लोग से कभी बात करूंगा। ठीक है, ये रिसेंटली हुआ है कार्टून और मैं ये करता रहता हूं बाय द वे। ठीक है, इट इज इन एवरी ऑफ माय कंपनी, सी आई ये पर्सनली कैन अफोर्ड इवन टू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीस एज वेल अच्छा है। इमीडिएटली, आई डोंट हैव एनी इश्यूज इन दैट, दैट्स इजी मनी, राइट? बट द पॉइंट इज कि ये हमने 9 मार्च को एक मीटिंग की, हमने बोला कि आप लोग की जिम्मेदारी क्या होगी। ठीक है, मैंने ये सुपर वुमन की एग्जांपल है, जैसे हमने मीटिंग की, लिखत में ये लिखा है, सबको लिखा है कि हाई टीम, ये हियर इज द इमोजी ब्रेकअप ऑफ द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, प्लीज डू रिमेंबर द इक्विटी इज इक्वली डिवाइडेड फॉर 3 years in which each part will only materialize after a year based on performance. The first year is a cliff period to applicable to all period। बताओ ये cliff period क्या होता है, ये बताता हूँ। समीर एज अ को-फाउंडर हैज अ रिस्पांसिबिलिटीज, आइडिया मैं 4 साल से सोच रहा हूँ। ठीक है, 4 साल से, ऑफ कोर्स मुझे को-फाउंडर सही नहीं मिली एंड एवरीथिंग, राइट? देयर इज अ होल इश्यूज ऑन दिस एंड एवरीथिंग, फाइनली आई फाउंड अ टीम। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं टीम बिल्डिंग के लिए हूं, मैं इन्वेस्टमेंट्स लाऊंगा, मैं स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन में भी काम करूंगा, टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप्स मेरा काम है, एड्स बनाना, मेरी इक्विटी इतनी है। और मेरी जिम्मेदारी है कि अगर टेक्नोलॉजी, अगर उसके मोबाइल ऐप चाहिए होगी या कुछ और हम लोग जो कर रहे हैं, वो समीर की जिम्मेदारी है। अपना परसेंटेज मैंने 25% रखा है, नॉट 51% इन एवरीथिंग। ठीक है, सदफ और हिबा ये आईडीएम के स्टूडेंट्स हैं, इनका क्या काम है, वकार का क्या काम है, ये वेबसाइट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, कुछ लिंक बन रहा है कि यहाँ से अगर मैंने कोई प्रोसेस रखा हुआ है तो उसको काम कौन निभाएगा, कुछ लिंक बन रहा है यहाँ से, किसके मुंह में या हलक में कुछ अभी मतलब खारिश शुरू हो गई है, या फिर हलक से वो बोलते हैं ना कुछ गड़बड़ लगने शुरू हो गई है। मुझे यकीन है कि अभी लोगों के आंखों में कुछ कंफ्यूजन आ गई होगी, मुझे लग रहा है। तो आई हैव लिटरली रिटन दिस, राइट? आई एम नॉट जस्ट सुपरफिशियली मेकिंग दिस राइट? उष्णा का क्या काम है, उसकी इक्विटी कितनी है, ठीक है, शाहरुख का क्या काम है, नबील का क्या काम है, अरीबा का क्या काम है, जवाद का क्या काम है, हर चीज का
फिर ये भी लिखा है ग्लिफ पीरियड क्या होता है, पहला साल। अगर पहले साल सबने इक्वली काम किया, पता चल जाएगा। अब हमारे साथ एक और भी एक बंदा होता था एहतेशाम। एहतेशाम ने पहले 3 महीने में हाँ अभी मैं करूंगा, अभी करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी करूंगा, मैं बिजी हूं, अच्छा ये है। मैंने बोला फिर देन डोंट डू द कमिटमेंट, राइट? आई एम बिजी विद 18 डिफरेंट स्टफ, राइट, बट स्टिल आई फाइंड टाइम। तो इट इज हाउ यू मेक टाइम। तो उसको काम कौन निभाएगा? कुछ लिंक बन रहा है यहाँ से? किसके मुंह में अब या हलक में कुछ अभी मतलब खारिश शुरू हो गई है, या फिर हलक से वो बोलते हैं ना कुछ गड़बड़ लगने शुरू हो गई है? मुझे यकीन है कि अभी लोगों के आंखों में कुछ कंफ्यूजन आ गई होगी, मुझे लग रहा है। तो आई हैव लिटरली रिटन दिस, राइट? आई एम नॉट जस्ट सुपरफिशियली मेकिंग दिस, राइट? उष्णा का क्या काम है, उसकी इक्विटी कितनी है, ठीक है, शाहरुख का क्या काम है, नबील का क्या काम है, अरीबा का क्या काम है, जवाद का क्या काम है, हर चीज का। फिर ये भी लिखा है ग्लिफ पीरियड क्या होता है, पहला साल। अगर पहले साल सबने इक्वली काम किया, पता चल जाएगा। अब हमारे साथ एक और भी एक बंदा होता था एहतेशाम। एहतेशाम ने पहले 3 महीने में हाँ अभी मैं करूंगा, अभी करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी करूंगा, मैं बिजी हूं, अच्छा ये है। मैंने बोला फिर देन डोंट डू द कमिटमेंट, राइट? आई एम बिजी विद 18 डिफरेंट स्टफ, राइट, बट स्टिल आई फाइंड टाइम। तो इट इज हाउ यू मेक टाइम। अल्लाह ताला नौजुबिल्ला 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 नौजुबिल्ला, अल्लाह माफ करें, अल्लाह ताला बेवकूफ नहीं है। अल्लाह ताला ने 24 घंटे रखे। आप अपने टाइम को कैसे यूज करते हो? जेफ बेजोस के पास भी 24 घंटे, समीर के पास भी 24 घंटे, सहर के पास भी 24 घंटे, ताबिंदा के पास भी 24 घंटे। सीधी सी बात है, ठीक है? बिलाल के पास भी 24 घंटे। हाउ डू यू यूज ऑफ द 24 घंटे? इट इज अप टू यू, एज सिंपल एज दैट। तो मुझे उन लोगों से तो शदीद मोहब्बत है कि जो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप मेरे मुंह से कभी नहीं सुनोगे, ठीक है? तो समझ गए आइडिया क्या है? when you make a journey, again this is not to show off or anything, it is very clear. when you make a process, then you decide कि यार ये करेगा कौन, who will do this। ये आपने लिख तो लिया, तो इसको कहते हैं जेडी आइडेंटिफिकेशन। जर्नी डायग्राम के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन की भी आइडेंटिफिकेशन है, हमने एक्सप्लिसिटली लिखा है यहाँ पे, ठीक है? हैव वी रिटन दिस एक्सप्लिसिटली और नॉट? यस, आई कैन शो यू। मैंने दिखाई भी थी लास्ट टाइम वैसे, बाय द वे, ठीक है? किसी को अगर याद हो, किसी क्लास के अंदर मैंने एड्स खोल के दिखाई थी सुबह, उनकी उसके अंदर सेल्स भी आ रही थी। एंड वी आर नॉट एट द राइट स्टेज कि हमने करोड़ रुपए अभी कर लिए हैं या 50,000 करोड़ रुपए की अभी सेल कर ली। अभी तो हमने शुरू किया, जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए यार, ठीक है? द पॉइंट इज कि शुरू में टीम बिल्डिंग होती है, तो टीम बिल्ड की, इट टुक अस टाइम 9 मार्च तक, जितना बड़ी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीना ही हुआ है। तो टीम बिल्ड की, टीम की रिस्पांसिबिलिटी सेट की, फिर उसके बाद हमने अब एड चलाना भी शुरू कर दिया। अब एड्स के ऊपर सेल्स भी आना शुरू किया, मैंने दिखाई थी लास्ट टाइम बाय द वे। तो किसी को याद नहीं है तो फिर लेट्स मैं खोल के दिखा दूंगा, आई डोंट हैव एनी इश्यूज बाय द वे, ठीक है? सो मैंने हाँ मतलब अंबर मैं आप लोगों को वो मैं क्लास आई डोंट वांट टू बी ये सेल्स क्लास नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ चीज बेचूं या कुछ करूं। मैंने आप लोगों के लिए जरूर ऑप्शन रखा था, मैं बाद में आप लोगों के लिए आईडीएम के लिए मैंने जरूर स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन रखा है कि इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम सुपर यू कैन, बट लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट राइट नाउ। आई डोंट वांट टू सेल समथिंग राइट नाउ, ठीक है? आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देखो इफ यू रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप्स, ठीक है? अगर किसी को आप मौका देते हो कि यार तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ काम करो, अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होता है यार? हम लोग रीच आउट कैसे करें? मैं आपको पहली एक दूसरी एग्जांपल भी देता हूं, राइट? लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। ये मेरे बचपन के यार के साथ मेरा चड्डी फ्रेंड समझते हो ना क्या होता है? चड्डी फ्रेंड समझते हो ना क्या होता है या नहीं पता? ठीक है, लंगोटिया यार, मैं आज भी उसके साथ बेस्ट फ्रेंड हूँ, ठीक है? हम लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं, हम लोग एक दूसरे के, मैं इस्लामाबाद में रहते हैं हम लोग, लेकिन पहले बड़े स्कूल भी साथ में गए, हर जगह गए, एवरीथिंग। हमने बहुत सारे बिजनेसेस भी साथ में किए, मैं कंसल्टेंट्स के बारे में बताऊँ, लेकिन देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, राइट? सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट राइट, हवाई फायरिंग होती है सब। अब यार ये पार्टनरशिप कर ली, अच्छा इसके साथ ये कर लिया, आई एम शोइंग यू एवरीथिंग इज रिटन, राइट? तो खुरम के साथ आज भी हम लोग मस्ती मजाक, हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, हम लोग साथ में एक इलाके में बड़े बड़े, आज मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन यूएस कनाडा, और फिर मैं यहाँ पे हूँ, खुरम इस्लामाबाद के अंदर है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर है। द पॉइंट इज कि हम लोग एक दूसरे की टांगे भी खींच रहे हैं, बिजनेस भी साथ में करते हैं, लेकिन वी बहुत से लोगों की दोस्तियां खराब हो जाती हैं इसके अंदर। दैट्स अ स्टूपिड रीजन यार। लेकिन लिखा है कि देखो इसमें स्पेसिफिकली क्या लिखा है, दिखाता हूँ आपको। समीर का काम क्या है? ये हमें काम करना है। उसकी इक्विटी कितनी होगी इनिशियली? इक्विटी इंटरेस्ट इतना होगा, फिर उसके बाद ग्रो होगा मजीद 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 मजीद, ठीक है? तो टोटल मुझे 8% मिलेगा, ठीक है? तो एक एक चीज लिखी है ना, कहां से ये पता चला कि ये किसका काम है? मुझे ये बताओ कि ये कैसे पता चलेगा? हाउ द हेल इज समबडी गोइंग टू नो दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पर्सन इन द टीम? कहां से पता चलेगा? अबे भैया है जी जर्नी डायग्राम से, इससे रोल आइडेंटिफाई हो रहा है। अब देखो इसका तरीका क्या होता है, थोड़ा समझो। हु विल क्रिएट द वेबसाइट फॉर एग्जांपल, हु विल अपडेट द वेबसाइट, हु विल मेंटेन द वेबसाइट? उसकी इमेजेस कौन खींचेगा, उसके कैप्शंस कौन लिखेगा, उसका टेक्स्ट कौन लिखेगा, उसकी इन्वेंटरी कौन अपडेट करेगा?